यूक्रेन जंग के बीच बना हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो मिल रही है, रमजान कादिरोव की सबसे बड़ी धमकी सामने आई है। कादिरोव ने यूक्रेन की सेना को धमकाया है और आपको बता दें कि लगातार कादिरोव और साथ साथ चेचन फोर्सेस यूक्रेन पर अटैक करते रहे हैं और ऐसे में चाहे मारियोपोल हो चाहे बूचा, जहां पर सबसे बड़ा नरसंहार रहा है, वहां पर चेचन कमांडर और रमजान कादिरोव का ही रोल देखने को मिला है। रमजान कादिरोव की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है। रमजान कादिरोव की अखमत ब्रिगेड ने यूक्रेन की सेना को बहुत बुरी तरीके से धमकाया है। अखमत ब्रिगेड का कहना है कि यूक्रेन के सैनिकों को मारकर उनकी खाद बना देंगे। जी हाँ, ये रिपोर्ट देखिए। Дню рождения Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина готов. युद्ध में इंसानियत का तकाजा होता है। जंग में भी शांति वार्ता की कोई गुंजाइश होती है। जल्लादों में भी जिगर होता है। लेकिन रमजान कादिरोव जब जंग का ऐलान कर देता है तो उसके लड़ाके जल्लादों के जल्लाद साबित होते हैं। दुश्मन को मार गिराने के बाद भी कादिरोव को चैन नहीं मिलता है। कादिरोव दुश्मन की लाश के भी खाद बन जाने का इंतजार करता है। यूक्रेन की जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कादिरोव के डायलॉग बता सकते हैं कि कादिरोव और उसके खूंखार चेचन सैनिकों के अंदर कितनी क्रूरता भरी हुई है। आखिर क्या बयान दिया है कादिरोव ने? कादिरोव ने कहा है कि यूक्रेन के सैनिकों की लाशें खाद बन जाएंगी। इससे भी ज्यादा खतरनाक आतिशी बयान कादिरोव ने जारी किए हैं। प्रतिशोध की आग में जल रहा कादिरोव कुछ भी करने को तैयार हो रहा है। चेचन्या के सैनिक बहुत क्रूर हैं, लेकिन यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले लुहांस्क और डोनेस्क में स्कूल के बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि रमजान कादिरोव अपनी पीठ थपथपा रहा है। आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है लुहांस्क और डोनेस्क के अंदर, आगे बताएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह कि पुतिन ने बाइडेन को बहुत जबरदस्त चेतावनी दी है। चेतावनी ऐसी है कि बाइडेन को भी पलटवार करना पड़ा है। क्या है पुतिन की ये वार्निंग, सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कादिरोव के बयान की, जिसने यूक्रेन की युद्ध भूमि में हड़कंप मचा दिया है। कादिरोव के लड़ाकों ने पहले टेलीग्राम पर धमकी भरा वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में यूक्रेनी सेना को मारते हुए दिखाया गया है। और आपको बता दें सबसे पहले कादिरोव के टेलीग्राम चैनल से एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में चुन चुन कर यूक्रेन के सैनिकों को मारते हुए दिखाया गया। यह वीडियो कादिरोव के लड़ाकों ने पोस्ट किया है। कादिरोव का दावा है कि जमीन पर देख रहे ये सारे सैनिक यूक्रेन के हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिकों की मूवमेंट बिल्कुल साफ नजर आ रही है। कुछ यूक्रेन के सैनिक जंगलों के अंदर छुपे हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ सैनिक पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सैनिकों पर कादिरोव के लड़ाकों की नजर थी। कादिरोव ने इस पूरे इलाके पर एक साथ 3 बम धमाके करवाए। जैसे ही बम धमाके हुए, यूक्रेन के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए और बाद में नजर आई यूक्रेन के सैनिकों की ये लाशें। और इन लाशों को दिखाकर कादिरोव के टेलीग्राम चैनल पर यह पोस्ट लिखी गई। हमारे धमाकों के बाद यूक्रेन के सैनिक तिलचट्टों की तरह भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सैनिकों की तोपों का अनुमान बहुत सटीक है। हमने यूक्रेन के इन फांसीवादियों के सिर पर बमों की ऐसी बारिश की है कि उनको भागने का कोई मौका नहीं मिला है। ये तस्वीरें सेवरिस्की की हैं, जहां पर अखमत रेजिमेंट ने जमीन को दुश्मनों से साफ करना शुरू कर दिया है।
शरद ऋतु आ रही है, ये कीड़े धरती में छेद कर देते हैं, लेकिन अब हमने इनको मार दिया है और अब ये खाद बन जाएंगे। कितने खतरनाक और खौफनाक विचार हैं चेचन्या के कमांडर रमजान कादिरव और उसके फॉलोअर्स के। दरअसल ये रमजान कादिरव का बदला है, जहां कादिरव के सैनिकों ने यह खौफनाक हमला किया है। उस जगह का नाम है सिवरेस्की। ये जगह चेर्निहिव ओब्लास्ट में है और सिवरेस्की से कीव सिर्फ 4 घंटे दूर है, सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। कादिरव ने ऐलान किया है कि पूरे यूक्रेन में जिहाद छेड़ देंगे, लेकिन उसके जिहाद का ये गीत चेचन्या के अंदर ही बहुत सारे मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। चेचन्या के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो रमजान कादिरव का विरोध कर रहे हैं और इन लोगों ने अपनी जानकारी के आधार पर कादिरव और उसके परिवार का विरोध किया है। इस पर रमजान कादिरव ने एक बयान जारी किया है। Сейчас в интернете у нас начали писать такие набожные люди, которые вообще не выходят, молятся в мечетях, ихние сестры, жены, тоже только изучают Коран и не выходят в общество, и они начали сейчас свою набожность показывать нам. Остальное все ерунда, так что Ахмад сила, кто не с нами, тот под нами, रमजान कादिरव के बयानों से ही साफ होता है कि रमजान कादिरव का विरोध चेचन्या के अंदर हो रहा है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, यूक्रेन की युद्ध भूमि में संघर्ष बहुत भीषण हो रहा है। सितंबर के महीने में कादिरव ने 2 और बटालियन यूक्रेन के लिए रवाना कर दी थी और इनमें से कुछ सैनिकों को रूस की सीमा से लगते हुए चेर्निहिव ओब्लास्ट में जंग के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि इसी इलाके से सटे हुए इलाके हैं खार्किव और इज्यूम, जिस पर यूक्रेन की सेनाओं ने दोबारा कब्जा कर लिया था। अब पुतिन ने कादिरव को खार्किव और इज्यूम के इलाकों को वापस लेने के टारगेट के साथ ही जंग के मैदान में उतारा है। चेर्निहिव के इलाके पर कब्जा करते हुए कादिरव के यही सैनिक खार्किव और इज्यूम का भी रुख कर सकते हैं। ये पुतिन की बड़ी स्ट्रेटजी का शुरुआती चरण है, लेकिन कादिरव का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन के अंदर चेचन्या के सैनिकों की भी मौतें हो रही हैं और लाशें चेचन्या भी लौट रही हैं। इसकी वजह है अमेरिका और नाटो के वो सैटेलाइट जो लगातार यूक्रेन की आर्मी को चेचन्या और रूस के सैनिकों की लोकेशन बता रहे हैं, जिसके कारण लगातार रूस और चेचन्या के सैनिक खाइयों के अंदर मारे जा रहे हैं। वो कौन सी तस्वीरें हैं जिसको देखकर पुतिन ने अमेरिका को ये चेतावनी दी है, आपको भी दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे एक हवाई हमले के बाद हुए धमाकों ने रूस के सैनिकों को तितर-बितर कर दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। ये वीडियो भी यूक्रेन की एक न्यूज एजेंसी ने जारी किया है, जिसमें रूस के सैनिकों पर बम फेंकते हुए दिखाया गया है। और ये तस्वीर देखिए, दावा है कि यूक्रेन की 10th माउंट असॉल्ट ब्रिगेड ने बहुत बेरहमी से रूस के बंकरों पर हमला किया है। इस तस्वीर में साफ साफ नजर आता है कि कैसे चुन चुन कर यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन समर्थक एक ट्विटर हैंडल का दावा है कि रूस के सैनिक को यूक्रेन की आर्मी ने कैद कर लिया है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूसी उपकरणों को नष्ट किया है, रूस के होवित्जर तोप भी तबाह कर दिए। 57 रूसी सैनिकों को मारने का दावा भी किया गया है। तो जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, यूक्रेन के अपने दावे हैं, रूस के अपने दावे हैं, लेकिन अब यूक्रेन ने रूसी उपकरणों को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बड़ा हमला किया है, क्योंकि हाल के दिनों में रूस की सेना ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसके बाद पुतिन की बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आएगी, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा अटैक किया गया है रूस की सेना के ऊपर। रूसी उपकरणों को नष्ट करने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। होवित्जर तोप भी यहाँ तक की तबाह कर दिए गए। हालांकि बूट स्ट्रैपिंग दिखाई नहीं दे रही है, तोपों की तैनाती हो चुकी है और जिस तरीके से यूक्रेन की ओर से इस तरह के वीडियोस जारी किए जाते हैं, साफ तौर पर
पुतिन का तो दावा यही है कि प्रोपेगेंडा के लिए, पावर पॉलिटिक्स के लिए इस तरह का वीडियो जारी किया जा रहा है, लेकिन असलियत क्या है ये बड़ी बात है। और अटैक्स जिस तरीके से एक के बाद एक होते जा रहे हैं, इससे में न्यूक्लियर हमले का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वजह यह है कि बूटस्ट्रैपिंग दिखाई नहीं दे रही है अमेरिका की ओर से। हालांकि अमेरिका हथियार लगातार सप्लाई करता रहा है और ऐसे में ये युद्ध आगे कितने दिन खींचेगा, कितना ज्यादा और आक्रामक होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि जो यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है उसमें रूस के सैनिकों को मारने का दावा किया गया है कि 57 रूसी सैनिकों को मारा है।